भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। और हेमंत सोरेन पर 5 साल रघुवर दास सरकार में रहे, एक आपने आरोप नहीं निकालता है। अब मेरी सरकार है, अब गया यह मामला। हेमंत बिस्वा क्या करता है जानिए। हेमंत बिस्वा 5 स्मगलिंग करता है, 5। सबसे ये कहता है कि जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा। हेमंत बिस्वा जी, जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा कहां से होती है? आसाम से। और आसाम में हर दिन जानवर की तस्करी का 24 करोड़ रुपया तुम्हारा हजाले का मंत्री वसूलता है। सुपारी का सबसे ज्यादा तस्करी कहां होता है? मैं नाम भी ना जाता हूं। और इनकी बीवी के नाम से 12 अकाउंट है, 12 मेरे पास है। चैलेंज है हेमंत बिस्वा को, यदि पप्पू यादव को, हम यदि मुख्यमंत्री यहाँ होते यहाँ अगल बगल में, तो इसको हम आसाम में उठा के बंद कर दिए, तो इधर देखिए नहीं करते। आप उसका चिंता छोड़। ये डेली सुबह जाता है असम में, तस्करी का पैसा 24 करोड़ उठा के लेके आता है, और सीएम के नाम पर इसको फ्री दे दिया है, कोई बोलता नहीं। हमने हेमंत जी से बोला, हेमंत भाई इसका एयरपोर्ट छोड़िए, बाहर उसको चेक करें, इसकी गुंडाई छोड़ा देंगे। देखिए ये खोखला है, इसकी कहानी जानिए। सुपारी का व्यापार यही करता है, जानवर की स्मगलिंग यही करता है। आप गौर से सुनते जाइए, गलत कोयला की स्मगलिंग यही करता है। एक दवाई है जिसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, उस दवाई की स्मगलिंग नेपाल से यही करता है। 5 स्मगलिंग, और हर दिन मिनिमम 1 से 150 करोड़ रुपया। अब दूसरी बात आई, लगभग 84 ऐसे व्यापारी हैं जिसका इसने अपने बीवी के अलग अलग बना करके नया नया, क्या करते हैं उसको, जो हम लोग अभी बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बना करके ये क्या किया सुनिए, अपने बीवी के नाम से 84 आदमी का नाम है मेरे पास, जिसका जिसका लिया। हमको रोक करके परसों रात तो लोगों ने कहा सब मरवारी है, बिजनेसमैन है। कहा भैया मैं पैर पकड़ता हूँ, मेरा नाम आउट नहीं कीजिएगा, मरवा देगा। बोला हम 300 करोड़ के मालिक थे, हम 50,000 रुपया की तरस गए, हमारे बच्चे को मैं कपड़ा नहीं दे पाता हूँ। मेरा इन्होंने जबरदस्ती अपने बीवी के अकाउंट अथी से फॉर्म के नाम से मेरा चाय बगान लिखा दिया। 84 चाय बगान इसने लिखा दिया, 84। तस्करी यही, मर्डर यही, उल्फा को पैसा पहुंचाता यही। आप सुन लीजिए। और यहाँ आकर के ये बात करता है, हेमंत जी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना हेमंता जी, आपका बड़ा भला तरीके से है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछूंगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 54% फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री का नाम बता देता हूँ, खदान का नाम बता देता हूँ, माइंस का नाम बता देता हूँ। जमशेदपुर से मैं शुरू करता हूँ। 153 फैक्ट्री जमशेदपुर की छोटी बड़ी खत्म हो गई। 1 लाख मजदूर का अभी तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है झारखंड का, 1 लाख। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम फैक्ट्री लगी थी जिंदल के द्वारा, स्टील प्लांट। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम एजुकेशन हब खुला था सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में 2009 में। 14 के बाद पत्रकार जी से मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 20 साल यहाँ सीएम रहे, आप किसी एक फैक्ट्री और माइंस का नाम बताओ जो आपने नया खोला, कोई फैक्ट्री आया है। नरेंद्र मोदी जी आप 243 गुजराती व्यापारी को आप लाए, रोंगटा जैसा व्यापारी जो मेरे मित्र थे, हजारीबाग सबसे बड़ा व्यापारी, और हम दोनों साथ रहते थे। हमारे मामा वहां जीएम हुआ करते थे, सरोज भारती। रोंगटा जैसा व्यापारी, मिडिल क्लास का व्यापारी को आपने बर्बाद कर दिया, और गुजरात के सारे व्यापारी को लाकर के माइंस पर आपने बैठा दिया। चौथी चीज, आपने लोहा और स्टील 76% लोहा और 80% स्टील लगभग आप चुपचाप चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं, जो किसी को पता नहीं है। और ये लोहा आप ट्रेन से कहाँ उतार लेते हैं,
और इसका कोई रॉयल्टी हमको नहीं मिलती। 1,36,000 करोड़ पैसा हेमंत भाई का ये रखा हुआ है, जो जनता का पैसा है, ये नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया। सरला कोर्ट जब हेमंत भाई ने आदिवासी के लिए बिल पास किया तो इसने सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, और अमित शाह जी ने उस बिल को बंद कर दिया। हमको नरेंद्र मोदी जी, आप हमको कोई एक बात बताइए, आपने बर्बाद क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान भाई, ये आपको कुछ नहीं करेगा, ये आपको डराएगा। गल्फ कंट्री से इसको ऊर्जा चाहिए, गल्फ कंट्री से इसको तेल चाहिए, और दुनिया की पॉलिसी में कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई व्यापार और देश के हित में नहीं है। मैं आप इसको समझ लीजिए। ये आपसे नफरत करवाता है और ये चोट करता है यादव पर, शाह पर, चौधरी पर, तलवार पर, बनिया पर, नुनिया पर, पासवान पर, राम पर, आदिवासी पर। पूछिए कैसे? आते ही इन्होंने नौकरी बंद कर दिया। एक भी वैकेंसी बैंकिंग का आज तक निकला है? बताइए ना। यहाँ पढ़े लिखे लड़के हैं, बैंक की वैकेंसी बताओ, निकला है? नहीं निकला। इसको कितना दिन हो गया? 11 साल हो गया ना। अच्छा, बैंक की वैकेंसी में खाली बैकवर्ड तो नहीं, फॉरवर्ड के लड़के को भी नौकरी मिलती, तो इन्होंने यूथ को बर्बाद किया। अब आइए, रेलवे की एक भी वैकेंसी निकली है? अरे बोलिए ना जोर से। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई यादव के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुशवाहा के बच्चों से है, इसकी लड़ाई पासवान के बच्चों से है, इसकी लड़ाई तेली के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुर्मी के बच्चों से है, इसकी लड़ाई हर नौजवानों से है। ये 2 करोड़ की नौकरी की बात करके मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, हिम्मत है तो वो जवाब दे दे 20,000 नौकरी 11 साल में नहीं है, तो आप बर्बाद हो गए। आइए अगली पीढ़ी, उसमें आप बर्बाद हो गए। अब आइए आरक्षण, इसने क्या किया? आपके आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं किया, इसने सरकारी नौकरी खत्म करके नौकरी को डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट। अब प्राइवेट में एक भी आदिवासी, पासवान, राम, चमार, भुइया, मुसहर, जादव, कोयली, कुर्मी, नुनिया, चरबसी, बनिया, कहार, कुम्हार, गंगोत्री, निषाद, मलाक, केवट का बच्चा नौकरी में नहीं जाएगा। तो अब आप हमको बताइए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से मैं पूछ रहा हूँ, आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन कौन है? आपकी बेटी के भविष्य का दुश्मन कौन है? ST SC के जिंदगी का दुश्मन कौन है? क्योंकि वो आपकी सब कुछ छीन लिया, आपका खदान छीन लिया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आता हूँ तो 98% घर सिर्फ भीत और खपरा का देखता हूँ, और जो सर्वे आया है उसमें OBC, EBC, ST SC 84% परिवार के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। तो आपको जमीन नहीं, आपको रोजगार नहीं, आपको बैंक से पैसा नहीं, आपकी नौकरी नहीं, तो क्या हिंदू मुसलमान से जिंदा रहेंगे हम लोग? नहीं। सीधा बात करें, ना नौकरी ना जमीन, एक भाई पर 1 बीघा नहीं, पर कैपिटा इनकम 6,000, हर यादव, हर बंडल धानु दुनिया के जेब में 6,000 रुपया मिला, 6,000 रुपया। तो जमीन भी नहीं, 6,000 रुपया महीना भी नहीं, अरबा चावल भी नहीं, और एक फैक्ट्री नहीं। छोड़ दीजिए काला धन, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, आयुष्मान, जनधन, GST, 500 रुपया GST एक कपड़े पर। एक भी व्यापारी को बचने नहीं दिया इस फैक्ट्री ने। सहारा के पैसा एक वही आ रहा हूँ, वहाँ आऊंगा, सब आएंगे हम, आप चिंता मत करिए। अभी इन दोनों पापी का कुकर्म जान लीजिए सर, आपका पहले कुकर्म जान लीजिए। पहले एक तो गुंडा आया है, शान की तरह घूमता है, और यहाँ आके मेरे भाई को गाली देता है, अरे बुड़बक।